नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज बात करेंगे कि जो DSSB की तरफ से एग्ज़ाम हुआ था 13 अक्टूबर को, इसकी कट ऑफ और साथ साथ में इसका रिज़ल्ट के बारे में। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो पिछली कट ऑफ रही थी, पहले उसका एनालिसिस समझते हैं, उसके बाद में किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था वो और ये दोनों का आपस में एनालिसिस करके बात समझेंगे कि कट ऑफ की कंडीशन क्या रहने वाली है। और मैं वैसे आपसे क्या कह सकता हूँ कट ऑफ कितनी आएगी, क्योंकि मैं तो कोई एग्ज़ाम खुद लेकर के चेक नहीं कर रहा, लेकिन बात समझने की कोशिश इस तरह से कर सकते हैं कि जो पिछली स्थिति रही है उसके लिहाज से और इस बार का जो एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही बात समझ सकते हैं। आपके कमेंट इतने आ चुके थे कि सर आप इस पर बात कीजिए, कुछ कहिए, बताइए कि सर क्या होगा। तो मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो इसमें ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए क्या हुआ था कि इस एग्ज़ाम में यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे सीट जो थी वो 345 थी। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, सीट कितनी थी? 345। एक बात 346 सॉरी। और मेल फीमेल की एक में ही होती है और कट ऑफ जो आती है मेल और फीमेल की अलग आती है। लेकिन अगर किसी फीमेल स्टूडेंट ने मेल वाले बच्चों वाले में ऑनलाइन किया होगा तो उसकी कट ऑफ एक ही तरह की, मतलब अलग अलग तरह की आएगी। लेकिन वैसे मेल की और फीमेल की अलग अलग आती है। तो 346 सीट थी। बात समझिए, 346 सीट में से यहाँ पे देखिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ 120 ही स्टूडेंट को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और पास समझा गया था। यहाँ से देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा था जो एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ है, इसमें पिछली बार भी सीट देखिए 346 में से सिर्फ 120 ही स्टूडेंट को पास माना गया था। तो इसमें देखिए क्वालिफाइंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 120 ही स्टूडेंट पास किए गए थे। जो सेक्शन ए और बी था उसके अंदर। तो 40% जो फर्स्ट पेपर को बच्चों ने पास किया, उन्हीं को पास समझा गया और पास होने के बाद में उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। यही वजह है कि 120 ही स्टूडेंट सिर्फ चुने गए 346 में से, बाकी सारी सीट खाली चली गई। और यही इस बार भी होगा। मैंने इसीलिए पहले ही कहा था कि एक तो 40% मार्किंग आपके पास वहाँ से रख दी जाती है फर्स्ट पेपर से, और बाद में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते थे अपनी मेरिट को बढ़ाने के लिए, तो उसकी फ़ॉन्ट इतनी ख़राब दे दी गई कि पता चला वो भी एग्ज़ाम आपसे गड़बड़ हो गया, अपने सब्जेक्ट का भी। इसमें देखिए EWS की जो कट ऑफ रही थी वो कितनी है? 83.33 रही थी। और जो URL जनरल में थे उनकी 80.56 रही थी। बाकी दिल्ली के बाहर जितने भी होंगे, जितने भी स्टूडेंट दिल्ली के बाहर के हों, उनकी कट ऑफ सिर्फ मतलब जनरल में ही आएगी। मतलब उनको OBC के हों चाहे वो SC के हों, किसी भी कट ऑफ। बाकी ये सभी की देख लीजिए, OBC 75 रही थी। अब ये 75 मान लीजिए रही है कट ऑफ, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 जो जनरल पेपर है उसमें से 40 क्वेश्चन तो जिसने इसमें छुए होंगे फर्स्ट में 40 क्वेश्चन, उसके बाद ये बचे हुए 40 के बाद में लगभग कितने नंबर हुए हैं? 35 नंबर। 35 नंबर जो हैं वो जिस बच्चे ने इधर किए होंगे अपने सब्जेक्ट में, तो उसी को यहाँ पे पास समझा गया है, उसको कट ऑफ में लाया गया है। तो इस तरह से आप समझिए कि ये कट ऑफ रही है इतनी, और इस बार की कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर आप समझ रहे हो कि इससे नीचे चली जाएगी तो वो इसलिए नहीं जाएगी कि सब्जेक्ट उर्दू का ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं, उसमें फ़ॉन्ट की गड़बड़ी थी, कोई बात नहीं। लेकिन जनरल पेपर में तो आपको 100 में 40 क्वेश्चन से एबव सही ही करना थे। इसलिए मैं पढ़ा रहा था, तब भी मैं ये लगातार कह रहा था कि आपको जो है वो कम से कम वक्त अपने सब्जेक्ट पे ना दे करके अपने जनरल पेपर पे देना चाहिए। ख़ास तौर से DSSB में मैंने जनरल पेपर पूरा पढ़ाया हुआ था और उर्दू का सब्जेक्ट जो था
उसको मैंने प्रैक्टिस खूब कराई थी। प्रैक्टिस में भी बच्चे, तो प्रैक्टिस में ऐसे बच्चे थे कि 100 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस लाता था तो उसमें 80 क्वेश्चन सही कर देते, 80, 85, 90 ऐसे बच्चे थे। तो वो कितना भी कम वहाँ पे सही कर पाएँ, लेकिन फ़ॉन्ट कितना भी गड़बड़ हो उनके 50 नंबर 40 नंबर तो सही हो जाएंगे। लेकिन ख़ास तौर से बात जो है वो फर्स्ट पेपर पे है। तो इसकी कट ऑफ को आप क्या मानेंगे कि पिछली बार जो कट ऑफ रही है ये सेम के सेम रहने वाली है, इससे ज़ायद हो सकती है, इससे कम तो नहीं होगी मेरे ख़्याल से, क्योंकि बच्चों की तादाद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बच्चों ने मेहनत भी की थी। फ़र्स्ट पेपर में वो बना ले जाएँ। जिन्होंने फ़र्स्ट पेपर क्वालिफाइंग कर लिया उसका तो सिलेक्शन पक्का है, बाकी सीट इस बार भी खाली जाएंगी, ये पक्का है। देख लेना, बहुत मुश्किल है सीट बच पाएँ, जो पूरी भर पाएँ, खाली ज़रूर जाएंगी। तो इसमें आप आगे देखिए, आगे क्या है। दूसरी चीज़ अब आगे ये जानते हैं कि इसका कट ऑफ के बाद में इसकी पहले आंसर की कब आएगी। तो देखिए आंसर की इसकी आपको जो आ जाएगी वो 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको आंसर की आएगी। आंसर की पहली बार आएगी और दूसरी बार जो आंसर की आएगी उसके बाद आएगी, कम से कम उसके 15 दिन और समझ लीजिए। यानी जो फाइनल आंसर की आएगी वो लगभग नवंबर के आखिर में आएगी या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है। अगर फेस्टिवल को इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए आंसर देने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको मान के चलना चाहिए कि नवंबर में इसकी आंसर की आ जाएगी। और इसमें आंसर की जो फर्स्ट वीक में आएगी, आंसर की पहली बार जो आंसर की आएगी उसमें आप जो है क्वेश्चनों को चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने के लिए क्या करना है कि आपको मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस किताब से आपको NCERT की जो किताब है उसके से जवाब देना है तो वो आपको पेज नंबर मालूम होने चाहिए। इसके अलावा और अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक फ़र्स्ट आंसर की नहीं आती है। फ़र्स्ट आंसर की आए और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप मुझको भेजिए, तो मैं देखता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से थे और इस क्वेश्चनों पे चैलेंज किया जा सकता है, तो रेडी रहिए चैलेंज करने के लिए। बाकी आपका क्या मशवरा है आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी बातें हैं वो आप कह सकते हैं। और मुझसे इसमें बताने में या कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं।